बार बार मतलब कोनो मर जोन बार बार पकड़ा था, बार बार छोड़ा था, जौने का असलियत क्यों ना समझे और वही चीज का भूत के नाम दे दी। समझे? जैसे जैसे फसल में पानी ज्यादा होगी या पानी ना पाए, जैसे गेहूं सामने आए, पानी अगर ज्यादा हो जाए या पानी ना पावे तो दोनों कंडीशन में फसल का हुए। अब हम पानी पे ना ध्यान देंगे, केवल पानी पे ना ध्यान देंगे, बाकी हम सारा उपाय करें। एक से एक दवाई मार दी, एक से एक खाद मार दी, उका हुए वो खाद क्या करेगी, मतलब वो खाद क्या करेगी? ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन एक चीज बिल्कुल नहीं करेगी, वो है फायदा। फायदा तो बिल्कुल नहीं करेगी, नुकसान में कुछ भी नुकसान कर सकती है। खाद क्या है हमारे शरीर के लिए? दवाई। नहीं समझ रहे? जब हमारी शरीर किसी 5 तत्व की ऊर्जा की वजह से परेशान होती है, ऊर्जा नहीं मिलती और समस्याएं बढ़ जाती हैं, तो हम उस पर क्या करते हैं? खाद मारते हैं। नहीं समझ रहे कि शरीर हमारी ठीक हो। जैसे देखिए कोई बुखार है, खाद मार दी, दवाई, और दवाई जाके उस ऊर्जा की पूर्ति करती है। और जिस जगह ज्यादा ऊर्जा की अभाव रहती है, ऊर्जाओं की कमी की वजह से वो दवा भी दूसरा रूप ले लेती है। वो तो काम करेगी, लेकिन जिसकी वजह से दवा भी काम करती है, अगर वो पूरे सही कमी है तो दवा रिएक्शन कर जाती है। आज यहां पे कम से कम आधे लोग होंगे जो दवा के रिएक्शन से परेशान हैं। समझिए? ठीक है? तो अब ये मानकर चलिएगा कि इस धरती पे भूत नाम की चीज कोई नहीं है। मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैंने ये देखा है, लवांग चिपका, हाँ, उझाई करते तो लवांग चिपक जाती है। हाँ, वो कैसे? बता। देखिए ओझा है नहीं, ठीक है, ओझा है नहीं। अब कोई भी लवांग हो, कभी आप देखिएगा कलम लिए हैं, कभी कलम पकड़े हैं, ऐसे रगड़ेंगे बाद में, कुछ देर रगड़िए, ऐसे रगड़ करके अब इसको ऐसे करेंगे, इसमें जितनी गर्दा कण रहेगा आगे चिपक जाएगा। अभी क्या होगा? भूत हो गया। नहीं समझ रहे हैं? चेक किए हैं कि नहीं? बचपन में नहीं किए हैं? किए हैं। हम लोग तो करते थे, जैसे कहीं गर्दा हटाना होता था किताब से, बैग से, तो खूब रगड़ते थे कलम को। इससे आकर्षित नहीं हो रहा है, दूसरा कलम है, वो कलम, ठीक है, उसको रगड़ते थे बाद में, खूब ऐसे रगड़ के ऐसे करते थे, सारी गर्दा आके उसमें चिपक जाती है। अब रही बात लवांग की, तो लवांग देखिए मंत्र पढ़ते रहते, वो तब तक नहीं उठाते जब तक वो जान नहीं लेते कि ये एक उसमें क्या रहता है, नुकीला रहता है। फूल तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते? किसी का फूल एक में नहीं तोड़ेंगे, एक में तोड़ेंगे। अब जिसमें तोड़ेंगे ये वाला उसके फूल में एकदम दबा देंगे। अब फंसेगा तो उठेगा कि नहीं उठेगा? बोलिए ना, उठेगा कि नहीं उठेगा? आप चेक करिएगा, एक लवांग को तोड़ दीजिएगा तो नुकीला बन जाएगा उसका फूल, और एक में वो जो फूल है ना उसको पड़ा रहने दीजिए, अब उस नुकीले को उसमें धंसा दीजिए तो उठ जाएगा अपने आप। ये कोई कला नहीं है। हाँ, हम कह रहे हैं कि इसमें वो महारथी हासिल किए हुए हैं। आपके दर्द को क्यों नहीं खत्म करते हैं? क्यों गायब नहीं करते हैं जीवन भर के लिए? किसी का उझाई करके अगर जीवन भर का दर्द खत्म हुआ हो तो बताइए? किसी का नहीं हुआ। वो व्यक्ति उझाई में जो व्यक्ति जितना ज्यादा जाता है उतने ज्यादा वो ऐसा दलदल है उसमें फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। जब कोई चीज इस धरती पे नहीं है तो चाहे जितना ढूंढिए वो मिलेगा कैसे? बात समझिएगा। जब कोई चीज है नहीं तो मिलेगा कैसे? अब भूत के प्रैक्टिकल के लिए हमारे पिताजी रात को 12 बजे जहां लाश जली रहती थी वहां ले जाके जबरदस्ती बैठा के हमको तपता तपवाए हैं, और दिखाओ भूत कहां है, मार मार के हमको बोले हैं
दिखा, नहीं तो आज के बाद भूत आया जुबान पे ना तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। जब भूत हो, बोले है ना कि जहां लाश जलती है, कहानी सुने हैं कि नहीं सुने? हो सकता है कोई डराने के लिए बोला हो कि आप घूमो न मत, हाँ घूमो मत, उल्टा सीधा काम मत करो, रात में कहीं जाओ मत, इसके लिए। लेकिन उस कहानी को लोगों ने क्या बना दिया? सच बना दिया, और कोई जाके प्रैक्टिकल नहीं किया। रात में तब हमारे पास लाइट का धंधा जो होता था पिताजी के जमाने में, लाइट हाउस। तो जब कहीं लाइट जहां रहती थी तो वहां वो खाना नहीं खाते थे, वो हमेशा घर पे आके खाना खाते थे। तो एक दिन हमको भी वापस लेकर आ रहे थे, साइकिल पे आगे बैठा करके। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? बोलिए, कितने लोग इस बात से, मतलब पुरानी वाली बात से कितने लोग सहमत हैं कि मुचरैया बोलेगी तो कुछ न कुछ होगा जरूर। हाँ, यहाँ आने से पहले अब इस पर हम दिमाग लगाए। अब जैसे मुचरैया बोल दी तो अम्मी गेस लगाने लगे, भैया आज मुचरैया बोली थी, किसका दिन आया है, वही बीमार है, लगता है उन्हीं के लिए बोली। अभी भी ऐसा ही होता है ना? तो क्या करें माता जी, हमारे गेस लगाना चालू कर दे। कल बोली थी, फिर 4 औरतें जुट करके आज मुचरैया बोली थी, तुम सुनी थी, हाँ किसका दिन आया। अब वो दिन गिनना शुरू, किसका दिन आने वाला है, किसका दिन आने वाला है, किसका दिन आने वाला है। अब भाई हर तीसरे चौथे किसी न किसी परिवार में, सब दोस्त में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। हर परिवार में कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। बोलिए, होता रहता है कि नहीं? हर गांव में सदियों से कुछ न कुछ हमेशा होता रहता है। कोई बीमार हो गया, देखो मुचरैया बोली थी, वो बीमार हो गया, ठीक है, ये भी कहानी झूठ। अब नहीं मानेंगे, वो चिड़िया है, आपके डलकुआं ना बोले, आपका इतना बुरा कर्म है, आपके बोलने से तो कुछ किसी का होता ही नहीं है। तो मुचरैया बेचारी वो किसका बुरा की है जो उसके बोलने से किसी का कुछ बुरा हो जाएगा? हाँ बताइए, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई। अब रास्ते चलते हुए अगर बिल्ली रास्ता काट देती है, खाली बाल्टी मिल जाती है, क्या बिल्ली रास्ता काट देती है, खाली बाल्टी मिल जाती है, और सांप बिच्छू नेवला अगर रास्ता काट देता है तो हम क्या करते हैं? कोई छींक देता है तो हम क्या करते हैं? ठीक है। अब छींक वाली बात पे हम एक बात आपको बता दे। एक थे हमारे यहाँ की पंडित जी, हमारे यहाँ के एक लोग थे पंडित जी, ठीक है, और छींक वो बहुत मानते थे, मास्टर थे, ठीक है। अब वो जैसे साइकिल उठाए स्कूल में जाने के लिए, वैसे कोई लड़का छींक दिया तो उनके मन में आ गया कि आज नहीं जाएंगे, कोई बुरा हो जाएगा, ठीक है, आज नहीं जाएंगे, कोई कुछ बुरा हो जाएगा। किस लिए? कि एक बच्चा जैसे ही निकले वैसे ही छींक दिया। नतीजा क्या निकला? उसी दिन उस स्कूल में जांच आ गई, और उस दिन वो मिले नहीं। जब मिले नहीं तो उनको वहां से निकाल दिया गया। अब छींक तो कुछ तो किया, यही करता है। क्या किया? अगर नहीं मानते छींक को तो क्या होता उनका? अब बताइए, जैसे हम निकलने लगे, मान लीजिए इतने लोग हैं, अब आ ही जाता है छींक, तो क्या करें? आ गया तो आ गया। नहीं समझ रहे हैं बात को? बोलिए, ठीक है। अब चलिए, ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा और देखिए इसको हम प्रैक्टिकल लेने के लिए। जब कोई, जैसे हम पहले काम करते थे जहां पे, और स्कूल में भी जब भी जाते थे तो कोई ना कोई जैसे कभी कभी छींक देते हैं। आपके भी साथ ऐसा हुआ होगा, हमारे भी साथ ऐसा हुआ है। तो छींकने के बाद माता जी हमारे बोले कि मत जाओ, थोड़ा 10 मिनट रुक के जाओ। नहीं, हम अभी जाएंगे।
ताकि इसका क्या प्रभाव पड़ता है वो हम पहले चेक करें। बाल्टी वाली, ये सब हम आपको क्यों सिखा रहे हैं? ये आपको जान लीजिए फ्री में मिल रहा है, बिना चेक किए, है ना? बिना चेक किए आपको ये सब फ्री में मिल रहा है। इसको सोचिए, हम तो चेक किए हैं ना, चेक करने में नुकसान सहना पड़ता है। अब बहुत सारी निकलते समय हम जानबूझ के हम बाल्टी को खाली करवाए हैं, फिर निकले हैं कि देखते हैं होता क्या है। ये खाली बाल्टी हमारे जीवन में दुष्प्रभाव डालती है या हमारा कर्म? खाली बाल्टी महान है या हमारा कर्म महान है? चेक करते हैं। तो हर जगह कर्म साबित हुआ नंबर 1, खाली बाल्टी साबित नहीं हुई। और हम कभी भी इन सारी चीजों को देखते नहीं है। कितने लोग हैं जो कहते हैं इस जाति से सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए। सुन लीजिए थोड़ा सा, इस जाति वाले व्यक्ति का सुबह सुबह मुंह नहीं देखना चाहिए। ये पूरा गलत है। जिस जाति को लोग ज्यादा कहते हैं, 1 साल तक उस जाति के व्यक्ति के साथ हम सोए हैं, उठे तो पहले उसी को देखें, फिर भी काम होता था। तो कर्म महान है या जाति? कर्म महान है। कितने लोग कहते हैं कि जिनका पति मर गया है या जिनके बच्चे नहीं हुए हैं, उनका मुंह सुबह सुबह नहीं देखना चाहिए। कितने बेईमान और कितने नीच लोग हैं इस धरती पे, जो इंसान हो करके इंसानों को गाली देते हैं, खुद को कभी नहीं बोलते। क्या ये बात सही है? अगर आप ही का पति बीच में आपका साथ छोड़ के चला जाए तो आपका कोई मुंह ना देखे। कभी ऐसा नहीं करेंगे आप कि करेंगे? मान लीजिए जो लोग करते हैं, समाज में होता है ये बातें, सही है। अब हाँ, उनके कर्मों के द्वारा उनके साथ बुरा हो गया तो दोषी किसको ठहराते हैं? दोषी किसको ठहराते हैं? कि उसी का मुंह देखे थे, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हुआ। हम कह रहे हैं आप किसी का भी मुंह देखिए, किसी का भी। अगर आपका कर्म ही नंबर 1 है, गेहूं ही बोए हैं, तो किसी का मुंह देखने से वो कांटा बन जाएगा? नहीं बनेगा। बन सकता है कभी कांटा? कभी नहीं बन सकता। इसलिए इस भ्रम से निकलिए और अपने कर्म को देखिए। हम पूरी जिंदगी यही देखते देखते एक दिन बचपन से बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन कर्म को कभी नहीं देखते। सिर्फ क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? आज बाल्टी खाली नहीं मिलनी चाहिए, आज इधर इस दिशा की ओर नहीं जाना चाहिए। चलिए दिशा सूल वाली बात करते हैं, ठीक है? दिशा सूल कितने लोग मानते हैं? दिशा सूल आप मानते हैं? लगता है सही है? सही है, मानते हैं। साबित कैसे करेंगे? अगर जैसे पानी है तो पानी को हम पानी साबित कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं है तो नहीं है पानी, तो उसको पानी कैसे साबित करें? दिशाशूल कुछ नहीं होता, इसको हम साबित कर सकते हैं। जिस दिन कहिए, जिधर कहिए, हम चलने के लिए तैयार हैं। अगर एक कांटा गड़ जाएगा तो बताइएगा, एक कांटा तक नहीं गड़ेगा। और आपकी बात सत्य है, इस दिन इधर नहीं जाना चाहिए, उस दिन उधर नहीं जाना चाहिए। मान के चलिए सोमवार को पश्चिम नहीं जाना चाहिए, तो पश्चिम में हजारों ट्रेन सोमवार को जाती हैं। क्या सब खाली जाती हैं? सबके साथ बुरा होता है? क्यों? क्या वो दिशाशूल का विरोध नहीं कर रहे हैं? वो इंसान उसमें नहीं है। फिर बुधवार को इधर नहीं जाना चाहिए, और देखिए इधर कितनी बाइकें जाती हैं। इलाहाबाद से प्रतापगढ़ कितने लोग आते हैं। शनिवार को इलाहाबाद नहीं जाना चाहिए, तो प्रतापगढ़ से शनिवार के दिन कितने लोग जाते हैं। आपका पेट खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, यहाँ जवाब हो गया, और उधर अस्पताल है जिधर दिशाशूल है, आप क्या करें? इस भ्रम के जाल से आप लोग निकलिए और अपने जीवन के रोज के कर्मों के बारे में देखिए कि हम रोज कर क्या रहे हैं। वो कर्म आपकी रक्षा करेगा। दिशाशूल अगर महान होता
तो सरकार और संविधान उसके विषय में पहले बना के जाते कि इस दिशा की ओर जाने वाली ट्रेनें रद्द की जाती हैं क्योंकि दुर्घटना हो जाएगी, तरक्की नहीं मिलेगी। उनसे बुद्धिमान हम और आप नहीं हैं। बस बनेंगे। इन सारे भ्रमों से आप सब निकलिए। जब तक आप भूत, पिशाच, तंत्र, मंत्र, इन सारे चीजों पर, कपड़े पर, कलर कितने लोग मानते हैं ये कलर शुभ होता है, ये कलर अशुभ होता है। कितने लोग काला कलर को अशुभ मानते हैं, और बाल सफेद हो जाए तो उसको काला कराने के लिए दुबरा जाते हैं। बोलिए ना, बोलिए ना, लाल करा लीजिए। हाँ भाई बोलिए ना, कौन सा कलर अशुभ होता है आप बताइए, हम बताते हैं उसके बारे में। अगर कलर की बात आती है कि हाँ ये कलर अशुभ होता है, इस कलर की गाड़ी नहीं होनी चाहिए, इस कलर का कपड़ा नहीं होना चाहिए, इस कलर का ये नहीं होना चाहिए, इस कलर का वो नहीं होना चाहिए, तो बताइए आप ही अपने शरीर में झांक के देखिए कि कौन सा कलर है जो नहीं है आपके शरीर में। शरीर में पीला कलर भी है, तो डॉक्टर खुद बोलते हैं पीला खून खत्म हो गया। सफेद कलर भी है, लाल है, काला है, हरा है, नीला है। काटिए, चोट लगे कितना कलर बदल जाएगा। पपरी जो पड़ती है कितने कलर में पड़ती है, देखिए कहीं काट दीजिए, जैसे ये कटा था हमारे, ये कहीं कलर बदला। बोलिए, तो सारा कलर तो आपके अंदर ही है, तो किस कलर से आप भेदभाव कर रहे हैं? नहीं करेंगे। बोलिए, इन सारी पंचायतों से आप ऊपर उठेंगे या इसी में उलझे रहेंगे? अगर ऊपर नहीं उठे तो पक्का आपके पूरे जीवन का पैसा ओझा खाएंगे। अगर इन सारी पंचायतों से आप ऊपर उठ गए तो ओझा के पास पैसा जाना बंद हो जाएगा। ओझा को पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। बोलिए, तैयार हैं? कितने लोग हैं जो सुख चाहते हैं, जो जीवन में कभी भी ओझा का, डॉक्टर का, कचहरी में इनका दर्शन नहीं करना चाहते, हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहता। जाना चाहते हैं? नहीं जाना चाहते। अब चलिए, असली भूत कौन है, ये बात हम कितनी बार आप सबको बताए हैं, बता दें। भूत का मतलब होता है, फिल्मों में भूत किस टाइप का दर्शाया गया? बड़ा बड़ा दांत, बड़ा बड़ा बाल, बड़ा बड़ा नाखून, चेहरा ऊटपटांग, डरावना। इसी तरह वो मनुष्य ने बनाया है, नकाब लगा के, मुकुट लगा के। ठीक है, नहीं समझ रहे? नकाब लगा के, मुकुट लगा के, पेंट लगा के, पेंट कलर करके, वो कौन बनाया? इंसानों ने। अब उसके सहूर को कैसे दर्शाया गया है? भूत का सहूर क्या, कैसा रहता है? जो फिल्मों में या कहीं भी देखे हैं, तो भूत का सहूर कैसे रहता है? लोगों को मारना, लोगों को खाना, लोगों के ऊपर गुस्साना, लोगों को मारना, लोगों को खाना, लोगों के ऊपर गुस्साना, लोगों को छलना। देखिए दिखाया जाता है ना, चुड़ैल है, सुंदर रूप ले ली और कैसे जाके छलती है अपना काम बनाने के, फिर अपनी असली औकात में आती है, आता है। लोगों को मारना, लोगों को खाना, लोगों को बेवकूफ बनाना, छलना, लोगों का हिस्सा लेना, ये क्या है? भूत की क्वालिटी है। हाँ या ना? आपकी क्वालिटी क्या है? आपकी क्वालिटी क्या है? चुप हो गए। आपकी क्वालिटी क्या है? भूत की क्वालिटी क्या है? लोगों से जलना, लोगों को खाना, लोगों का हिस्सा खाना, बना बनाया मिल जाए तो मजा आ जाना, छीन लेना, मारना, तड़पाना, झूठ बोलना, ये किसकी क्वालिटी है? भूत की। आपकी क्या है?
नहीं रहे, हंस भी नहीं रहे, हंस तो दिया तो आपकी क्वालिटी क्या है? बोलिए ना, आपकी क्वालिटी क्या है? क्या इससे अलग है? क्या उनसे अलग है आपकी क्वालिटी? कहाँ अलग है? कहाँ अलग? अलग होती तो परेशानी आती। भूत परेशान होता है, और जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है वही परेशान होता है, या जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती वो परेशान होता है? बोलिए ना, जिसके अंदर ये क्वालिटी होती है जैसे अभी बताए वो परेशान होता है, या जिसके अंदर ये क्वालिटी नहीं होती वो परेशान होता है? जिसके अंदर भूत वाली क्वालिटी होती है वही परेशान होता है, और जिसके अंदर भूत वाली क्वालिटी नहीं होती वो परेशान नहीं होता। और देखिए असली भूत का दर्शन देखिए, जिसके अंदर झूठ है, बेईमानी है, छल है, कपट है, गुस्सा है, जलन है, वो सारे के सारे भूत टहल रहे हैं। सुंदर चेहरा का नकाब ओढ़ करके अंदर जहरीला विष लेकर टहल रहे हैं। जो मौका मिल जाए तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपका धन सब कुछ आपका खा जाएंगे वो। ये किसकी क्वालिटी है? अब भूत को नहीं ढूंढेंगे हवा में, भूत सामने टहलते रहते हैं, और उन भूतों से हम बहुत बचने का प्रयास करते हैं कि इनसे जितना ज्यादा बच जाए उतना ज्यादा अच्छा है।